सुनाओ निफ्टी 50 अब देखिए 23,914 रुपए पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर आपके सामने 1.5% की गिरावट है। अब यहाँ पर फूफा यहाँ पर आज ठीक ठाक कर रहा था, थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करी, बट बुआ ऐसी नाराज हुई कि मार्केट ढह गया भैया बुआ की वजह से। अब यहाँ पर सिर्फ बुआ का काम नहीं है, बुआ मतलब रिलायंस, यहाँ पर उनका सीधा सीधा रोल नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल आज की डेट का एफआईआई का अगर आप डेटा देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा बिकवाली का फिगर आया एंड अब यहाँ पर आप समझ जाइए, अदरवाइज ये मार्केट ना तोड़ कर रख देगा बिल्कुल। तो जैसे ही टूटा सब लोग भड़बड़ा गए एंड चिल्लाने लगे 20 डे में टूट गया वगैरह वगैरह। 360 शायद हिट भी नहीं किया, 340 से मुझे याद है क्योंकि मैं पुट में था एंड यहाँ पर 340 के आसपास से टूटा था एंड सडनली एक क्रैश आया था, सडनली एकदम 203 ही कैंडल लगी थी और बस उसके बाद सिर्फ 24,200 देखने को मिला एंड उसके बाद खट 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 कैंडल बन गई। उसके मायने क्या है, आज की जो सेलिंग हुई है उससे क्या होने वाला है ये समझते हैं। बट मार्केट में अब सन्नाटा है एंड आज की डेट में जो एफआईएस का डेटा है उसके बाद कहीं ना कहीं कल की डेट में अब रिटेल जो है वो बिकवाली करने पर तुल आएगा। और पता नहीं मुझे तो यहाँ पर ना जोक सा लगने लगा है, जोक मजाक की बातें कर रहे हैं। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फर्म्स हैं पता नहीं वो मजाक की बात करते हैं या कभी वैलिड कुछ बताते भी हैं। यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर लगातार निफ्टी का टारगेट कट करे जा रहे हैं एंड अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। ये जो रैली थी कभी कभार एग्जिट रैली भी होती है, जो कि मैं कल आपके सामने बात कर रहा था। कल अपन बात कर रहे थे इसी बारे में कि कहीं ना कहीं ये एग्जिट रैली हो सकती है। उसके एक दिन पहले भी हम लोग यही बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये एग्जिट रैली हो सकती है। एग्जिट का मतलब अपना जो यहाँ पर जो आपने प्राइस पर ले रखे हैं स्टॉक्स एंड उससे नीचे चल रहे हैं, सडनली अगर वो प्राइस आपको देखने को मिल जाए, शायद वो बेचने की जगह है, एक बार मौका दे रहा मार्केट की, बेचो और निकल जाओ। बट मार्केट आपसे कहने थोड़ी आएगा, ये तो आपकी समझ के ऊपर है। प्रभुदास लीलाधर यहाँ पर कह रहे हैं निफ्टी का जो टारगेट है ईयर एंड का 27,381 का है, ये कट किया है 27,868 से। यहां पर आपके सामने निफ्टी का अर्निंग पर शेयर कट किया है। कल ये एक रिपोर्ट और आ रही थी, मैं आपके सामने रख नहीं पाया। कल ये रिपोर्ट आ रही थी कि बॉस यहां पर ना निफ्टी की अर्निंग्स आने वाली Q3 में वो थोड़ी सी डाउन निकल कर आएगी। फेस्टिव सीजन ठंडा निकला है ऑलरेडी। कंपनी के जो ओनर्स हैं, बहुत सारी कंपनियों के ओनर्स हैं, वो कह चुके हैं कि फेस्टिव सीजन में ना इस बार दम नहीं आया। तो क्या बात का यहाँ पर Q3 का एक अनुमान लगा रहे हो, समझ से बाहर है। यहां पर ना महाराष्ट्र इलेक्शन से इतना बड़ा इंपैक्ट भी नहीं पड़ा जितना बड़ा इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर उसको इंपैक्टफुल बना दिया। इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं था, पॉलिटिकल यहां पर ना एक एंगल था, वो मार्केट ने सल्यूट दिया। एवरीवन इज सल्यूटिंग, भाई सही हुआ जो कुछ हुआ। बट यहां पर ना, यहां पर आपके सामने वो अगर आप मार्केट से जोड़कर देख देंगे तो अचानक से अरे केपेक्स आने तो दो, एटलीस्ट केपेक्स आने तो दो, तब तो बात करना। सो दैट अभी ना अनिश्चितता का फेज है। आप ग्रोथ चिल्ला रहे थे, एफएमसीजी कंपनी चिल्ला रही थी, अब यहां पर क्या होने वाला है कम से कम नंबर तो आने दो, तब तो घूमे निफ्टी। अदरवाइज विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजंस आप जो है वो अब बस यहां पर आप चिल्लाने लगोगे ऑल टाइम हाई आने से कुछ नहीं होता। एंड मैं तो ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि ना हकीकत सबके सामने। आज मैं देख रहा था कमेंट, आज सवेरे मेरा सवेरे काम क्या है, मैं अपना देखता हूँ यहाँ पर जो है ना, एक चैनल लगा दूंगा, नाम नहीं लूंगा, चैनल लगा दूंगा। वो 8 बजे भाई साहब आएंगे, उनका कॉन्फिडेंस देख के मजा आता है। ऑल टाइम आई, सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम आई आएगा, ऑल टाइम आएगा। कैसे आएगा किसी को पता नहीं, लॉजिक क्या है पता नहीं है, कौन सी बाइंग देख रहे हैं पता नहीं है, पता नहीं बॉस कौन सी बाइंग देख रहे हैं। आज की डेट में ना एफआईआईज ने कैश मार्केट में 11,700 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली कर दी। डीआईएस ने 8,000 करोड़ की खरीदारी करी है। नेट आप देखिए मार्केट के अंदर कितना डाइवर्जेंस हो चुका नहीं, दो स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस हो चुका है बेमतलब का। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, दोनों में ना बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस हो चुका है। इवन अभी भी स्टिल लगता है कि जो लार्ज कैप बैंक्स हैं
उनके अंदर गिरावट आनी है। इवन जो आईटी जो है हमारे यहाँ लार्ज कैप आईटी, अभी उनमें गिरावट नहीं आई है, बट गिरावट गहराएगी उनके अंदर, ऐसी गहराएगी कि कोई समझ नहीं पाएगा उसको, बिकॉज ऑफ ग्रोथ आई नहीं है एंड वो बैठे हैं ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके और ऊपर। तो भैया ग्रोथ, जब ग्रोथ पर बात आती है तो सब यहाँ पर ना बुआ और फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठ जाते। तो हो क्या भैया, मार्केट के अंदर ना बहुत कुछ इधर उधर चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हो चुके हैं, क्या ही बताएं। बट ये आपके सामने एफआईएस का डेटा है एंड जो 2-3 दिन थमा, लोग अपना ना एकदम जो है समझने लगे अरे पैसा आया पैसा आया पैसा आया, एंड एकदम जो है ना घुमा कर दिया एकदम, ले पैसा। कल तो बहुत मजाक वाली बात है, 7 करोड़ की खरीदारी करके यहाँ पर ना छोड़ दिए ये। कल तो अपन देख ही रहे थे ना, कल हम बात कर रहे थे 7 करोड़ की खरीदारी, 8 करोड़ की। तो ये आपके सामने है। अब इसको आप क्या ही कहेंगे, 11,796 करोड़ की। ये पता है इससे पहले कब हुई थी? अक्टूबर में हुई थी, शायद 5 नवंबर को शायद यहाँ पर जो है ना बिकवाली हुई थी, या पता नहीं 5 अक्टूबर, अभी मैंने देखा याद नहीं है, इसी महीने का 5 तारीख था या अक्टूबर 5 तारीख का, वो ना सबसे हाईएस्ट बिकवाली थी, कुछ 9,900 करोड़ की बिकवाली थी। अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर निकल कर आया है एफआईएस का, अब तक का सबसे बड़ा नंबर। एंड एक रियल बात बताऊं ना, ये एफआईएस का हुआ क्या है, ये ना फूफा को शॉर्ट करके निकल गए। पता है क्यों? ये पहले से खबर आ जाती है कि एमएससीआई कर रहा है, उसके बाद ये स्टॉक चलता है, उसके बाद यहाँ पर बिकवाली आती है। एमएससीआई की खरीदारी हो चुकी है, एफआईएस किसे बेचेंगे ऑल टाइम हाई पर? रिलायंस तो बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी नीचे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक बचा है, आईटी बचा है, इधर ही बिकवाली हुई है आज। समझ जाओ बॉस, आईटी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। समझ जाओ बॉस, एचडीएफसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कहाँ 23-24 रुपये ऊपर था, कहाँ 10 रुपये नीचे ले आए, 36-40 रुपये के आसपास की गिरावट है। वो चाहते तो और ज़्यादा गिरा सकते थे, लेकिन गिराया नहीं है, ये ध्यान रखो अपना। बट यहाँ पर अभी हम देखते हैं क्या है। रिलायंस ने जैसे तैसे संभालने की कोशिश करी, लग रहा था, लेकिन 1304 रुपये ये इसको ना निकाला नहीं। दूसरा, अगर 1304 निकलता तो 1322 आ ही जाता, वो भी नहीं आया। मूविंग एवरेज आ चुका है 1360 पर, डजेंट मैटर। अब यहाँ पर आपके सामने गैप थे, वो गैप भी फिल हो चुका है रिलायंस के अंदर। मार्केट के अंदर भी गैप फिल हुआ है, बट मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह को तोड़ दिया है, यानी कि चैनल को तोड़ दिया है। यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, 1260 के नीचे अगर रिलायंस आ गया एंड क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ पर रिलायंस के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। पहली बात ये नोट करने वाली है। अभी क्या हुआ ना कि इलेक्शन का आउटकम आना था, रिलायंस में मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची थी, एक ट्रेंड लाइन। जब रिलायंस चल रहा था 1230 के आसपास, मैंने टारगेट निकाले थे रिलायंस के। रिलायंस के अंदर 100 से 150 120 रुपए की गिरावट और होनी थी, 10% की गिरावट और होनी थी, जहां तक मुझे याद है। वो आउटकम ने सब कुछ ऊपर कर दिया, वो पूरा मार्केट एकदम पलट गया 2 मिनट के अंदर, तो मैं थोड़ा सा शांत रहा। बट एक्चुअल बेसिस पर रिलायंस वीक है, ये अपने को याद रखना है। अब वो क्यों वीक है वगैरह 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 मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट यहाँ पर आपके सामने ही है। रही बात यहाँ पर ना अपना फूफा की, फूफा के अंदर क्या होना है, फूफा के अंदर ना यहाँ पर 1787 बचाकर ये 1793 पर क्लोजिंग, ठीक है। या तो कल बुआ भी टूटेंगी और फूफा भी टूटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। ये इतना बड़ा डाइवर्जेंस हो चुका है ना कि मतलब नहीं है। या तो ये ना अपना जो फूफा है वो टूटेगा 1750 तक, हो सकता है कल आपके सामने देखने को मिल जाए अगर गिरावट आती है मार्केट के अंदर। ये चीज़ याद रखना, गिरावट आती है मार्केट के अंदर तो एक बहुत बड़ी खबर है मार्केट के अंदर, जिसे अपना जो टीवी चैनल वाले वो दिखा नहीं रहे। वैसे ये मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, बट जब हम बात करते ही हैं ना तो देख लेते हैं। यहाँ पर ना नेटो के चीफ का एक बड़ा बयान आया, पता है आपको? अब ऐसे में ना अपनी पोजीशन मत बेच देना, मुझे नहीं पता होने क्या वाला है। वैसे होगा कुछ नहीं, इतना दम नहीं है दोनों देशों के अंदर, ठीक है। नाटो जो है ना वो एक संगठन है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, एक रियलिटी बात बताऊं। बट नाटो ये कह रहा है, नेटो एक्चुअल में नाटो नहीं,
नेटो ये कह रहा है कि रशिया के ऊपर एक रिटेलिएट करना है, समझ रहे हो, रिटेलिएट करना। नेटो कंट्रीज जो है ना वो रशिया के ऊपर मिसाइल फेंके या वगैरह वगैरह, वो फेंकनी है, ठीक है ना। ये नेटो के चीफ का बयान है, खुद चीफ का। अब ये करना है, अब रशिया अगर ये नेटो करेगा तो रशिया भी करेगा। ये एक पॉलिसी है दुनिया के अंदर, ये पॉलिसी है। अच्छा, इन्होंने डेट क्या दी है पता है? जनवरी। ट्रम्प से पहले, ट्रम्प की जो एक ना जो मतलब ताजपेशी जो है, उससे पहले नेटो कंट्रीज जो है वो रशिया पर रिटेलिएट करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, जाकर देखना नेटो चीफ स्पीच ऑन रशिया। तो ये अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नेटो चीफ का बयान है। उनका पता क्या कहना है कि दिसंबर से जनवरी तक बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं। दिसंबर से जनवरी तक मतलब 1 जनवरी की बात कर रहा हूं। ये दिसंबर के अंदर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है वर्ल्ड के अंदर, तो अपने को कुछ पता नहीं है। ये टीवी वाले कुछ दिखाए नहीं दिखाए, ये जियोपॉलिटिकल का पूरा एंगल जो है ना इन लोगों ने रोक दिया, बंद कर दिया है। जो न्यूज़ जो आनी चाहिए वो नहीं दिखा रहे। बट ये होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता। क्योंकि इतना दम ना नेटो के अंदर है ना रशिया के अंदर दम है कि वो नेटो को फाइट कर ले। क्योंकि रशिया ना बहुत ज़्यादा घेरे में आ जाएगा। चाइना नहीं आएगा, चाइना की इकोनॉमी तो वैसे भी डूबी हुई है। वो अगर आएंगे तो चाइना का इकोनॉमी खराब होगा। इस बात को आपको समझना है कि ये चीज़ होगी नहीं। लेकिन बातचीत जब स्टार्ट होगी ना अचानक से, तो वो क्या करेगा ना, वो एकदम से निकल कर आएगी, एकदम से मार्केट। सोचिए कि नेटो ने एक मिसाइल भी अगर डाल दी रशियन बॉर्डर पर, क्या होगा? 5% 6% नीचे डले होंगे मार्केट। 6% छोड़िए, 7% नीचे ओपन हो रहे होंगे। 7% छोटी बात कर दी, इससे भी शायद ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिल जाए। क्योंकि नेटो ने अगर कर दिया ना तो वो कहीं ना कहीं रशिया ईगो पर आ जाएगा, तो वो शायद कर दे। तो जाते जाते बाइडन जो है ना, अंदाजा कुछ यही लगाया जा रहा है, बाइडन कुछ ना कुछ सत्यानाशी करके जाएगा। लेकिन रशिया एक पीसफुल कंट्री है, वो इस बात को समझता है, इसलिए रशिया ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ये सीधी सी बात है। तो ये बात है, क्योंकि वो जानता है ना कि एक बार छिड़ गई वॉर तो सब खत्म। इतना पागल नहीं है रशिया। एंड ट्रम्प भी कहीं ना कहीं बातचीत कर ही रहे होंगे। तो ये बात है। इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है यार, इतनी मज़े की बातें हैं, टाइम तो पता ही नहीं चल रहा। 914 पर क्लोजिंग है। 949 इंपॉर्टेंट लेवल, 23819 इस रेंज के बीच में क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, इस रेंज के बीच में क्लोजिंग हो गई है। अब क्या होगा कल के दिन? यहां पर ना बस मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे हिसाब से हो गई है। मैं आपके सामने चैनल की बात करता था। ये जो चैनल चल रहा है इसको लोग तवज्जो नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा था ना कि आप स्क्रीन पर बना लो, इसे नहीं बनाया ना, ये प्रॉब्लम की बात है। तो ना 2024 का ये चैनल है, शुरुआती से ये चैनल चल रहा है। निफ्टी भी उसी हिसाब से चला है, सब कुछ उसी हिसाब से हुआ है। क्या लग रहा था इस चैनल को हम आसानी से तोड़कर निकल जाएंगे? नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला। कहने की बात है, ठीक है ना। इंडेक्स लेवल पर करेक्शन हो सकता है तंगड़े में, वो तो बचा के निकल गए। महाराष्ट्र ने बचा लिया सबको, मार्केट को बचा लिया महाराष्ट्र, अदरवाइज लग गए होते अभी तक। वो ध्यान में देना है। दूर दूर की पुटें खरीदी गई हैं दिसंबर एंड की। क्या आपको अंदाजा है? मैं 80 रुपए की पुट खरीदने जा रहा था, आज उसकी क्लोजिंग है 167 पर। ये आपका है 23,500 पर। ये 23,500 की पुट की बात कर रहा हूं, उसकी क्लोजिंग हुई है 167 168 पर। ये 80 रुपए की मैं कल देखा था, आज की डेट में ये है। समझ रहे हो ना? तो वो स्मार्ट वर्क करना सीख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर ना 24,100 इसको क्रॉस कर पाना ही बड़ा ही जोखिम भरा काम। वहीं आपका आ जाता है 24,135, क्रॉस करके दिखा दो अब। तो अब ये सारी चीजें, या तो खुलते ही ये टूटेगा, भयंकर भयंकर टूटेगा निफ्टी, बस देखना यही है।
23,819 के नीचे की क्लोजिंग मिल गई तो समझो कि रास्ता क्लियर है 23,645 का, क्योंकि आपका 50 डेमा अब वहीं पर है, तैयारी हो गई। सॉरी 50 डेमा नहीं, 200 डेमा, 200 डेमा वहीं पर है। एंड अगर 23,645 के नीचे की क्लोजिंग देखने स्टार्ट कर दी तो बॉस समझ जाना है 23,300, और जो 23,300 से हम सुधर के थोड़ा सा ऊपर आए थे वहीं से कोलैप्स करना अच्छी तरीके से स्टार्ट, अच्छी तरीके से स्टार्ट, ये बात है। तो अपने को ना जो खबर ढूंढते हैं ना वो एक्चुअल में हो सकता है जियोपॉलिटिकल खबर हो। अडानी की इतनी बड़ी कोई खबर थी नहीं जिसकी वजह से मार्केट इतना टूट जाए। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि अडानी अडानी अडानी, अडानी खबर कोई खबर थी? 200-300 मिलियन के लिए मार्केट इस तरीके से टूट जाएगा क्या? फालतू की बात करते हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। 200-300 मिलियन डॉलर की ब्रेवरी का यहाँ पर जो है ना आपके सामने निकल कर आया ये तो हंसी की बात है। 200-300 मिलियन के लिए मार्केट कुछ इस तरीके से टूटता है क्या? ये ना दुनिया पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं यार, खोए रहते हैं पता नहीं कौन से नशे हसे में, यही लग रहा है आप। तो वो ना वजह बनाई जाती है, जो आप बोल दो भैया नेशनल टीवी पर बात कर रहे हो, कुछ भी बोल सकते हैं। खैर पर्सन अच्छा है, आदमी अच्छा है वो, तो वो रहने दो, कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। बस यहाँ पर ना आपको अब समझ में आ गया होगा है क्या। ये अगर कोलैप्स हुआ लास्ट लेवल 23,353, उसके बाद सीधा यहाँ पर जो है आपके सामने 21,700 की तरफ जो है अपने को मुड़ जाना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। छीड़े बढ़ेंगे तो इस तरीके से ना काम करना है। तो मार्केट जब तक 24,100 नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पर ना कोई भी खरीदारी करके मत चलिएगा, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। बुआ भी नाराज है, फूफा भी एकदम जो है नाराज था पहले से ही, बस ये। और फूफा आप जानते हो कब मुंह फुलाकर बैठ जाए कुछ पता है नहीं, HDFC बैंक फूफा सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपनी स्ट्रेटजी जो कुछ भी मिले भैया वो देखना, लेकिन हाँ 24,100 अगर निकल गया, 24,135 भी निकला, 24,150 भी निकला तो समझ लीजिए कि आपको जो है ना सेल ऑन राइज में नहीं रहना है, ठीक है। सेल ऑन राइज में नहीं रहना है। फूफा भी सही रास्ते पर आ गया और बुआ भी सही रास्ते पर आ गई, ये समझ के चलना है। तो एक बार देख लीजिए, आपकी स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट्स मिले तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली यहाँ पर जो है ना आपको रहनी चाहिए। ये अब ना सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, कुछ दिनों के लिए नहीं, ये एक लंबा टाइम चलेगा। शायद दिसंबर जो प्रभुदास लीलाधर कह रहे हैं शायद उसका उल्टा हो, एंड शायद 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 21,700 और 20,400 तक गोता खा जाए निफ्टी, शायद। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। तो यहाँ पर आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।